संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। बिहार के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा नहीं बल्कि विदाई यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा किया है। सुशासन लाने का, न्याय के साथ विकास करने का, कानून का राज स्थापित करने का, ये सुशासन न्याय के साथ विकास, कानून के राज का 13वीं कर दिए। उसकी 13वीं तो ये कर दिए और 13 यात्रा के बाद 14वीं यात्रा की जरूरत कहाँ है। इनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर जो वो सफल रहता तो फिर इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रहता। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, कानून के राज का सब में व्यवधान पैदा कर दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठकर उनसे गलबहियां करके प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना टूट गया। और जिनको मुख्यमंत्री के सपना दिखाए थे, वो मुख्यमंत्री की सपना के लिए बेचैन है। अब सरकार में ही गुत्थम गुत्थी है। ये महागठबंधन महाठगबंधन में बदल गया और अब महालठबंधन शुरू हो गया। तो महालठबंधन के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं, पूरी तरह से व्यवधान विकास में हो रही है और ये विदाई यात्रा इनकी है। इस यात्रा के साथ इनकी विदाई हो जाएगी। देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना सरकार के संवेदनहीनता का परिचायक है। बच्चे जब शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस लेके जा रहे थे और उसको घेर कर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज इस ठंड के मौसम में किया, उसकी क्या मांग था? उसको तो बच्चे को बुला करके गंभीरता से उसकी बात को सुननी चाहिए थी। आप 9 लाख से ऊपर के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए, पेपर पहली पाली का लीक हुआ, आपने देखा और प्रमाण मिला, प्रेस मीडिया के माध्यम से आपने रद्द कर दिया। दूसरी पाली, तीसरी पाली का भी लोग कह रहा है, समुच्चा उसकी चर्चा है, लेकिन आप उसको रद्द क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप इस तरह की पहले भी हुआ है, इसमें लोग जेल भी गए, आप क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जब आपकी मंशा साफ है तो बच्चों की बात को, तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जामिनेशन लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि जो हस्तिनापुर के गुलाम आपके सेटिंग गेटिंग कर करके प्रतिभा का हनन करते हैं, और उन लोगों को बचाने के लिए आप क्यों ये खेल खेल रहे हैं? सरकार का घोर निंदनीय कार्य है इस तरह से शांतिपूर्ण जुलूस पर बच्चों के पर लाठी बरसाने का। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।